ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम पढ़ रहे हैं दादी चंद्रमणि जी का ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। इसका भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। प्रेम और ज्ञान में युद्ध, इस विषय में दादी कहती है, ऐसा सोचकर यज्ञवत्सों को एक सेकंड के लिए यह संकल्प आता कि क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा। हम तो ज्ञान सागर शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्योछावर होकर यहाँ आई थी। अरे, जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा और दैहिक संबंधियों से मुख मोड़ा और तन जन के हर प्रकार के विघ्न सहे, अत्याचारों का सामना किया, स्वाद और स्वजनों से किनारा किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सन्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगी? और क्या उस अति प्यारे आँखों के तारे दिल के सहारे बाबा से हमें दिनों और महीनों दूर रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। दूसरे ही क्षण ज्ञान उन्हें ईश्वरीय कर्तव्य की पहचान देकर कहता, अरे गोपियों, निस्संदेह तुम प्रभु प्रेम में पली हो। तुमने उस प्रभु पर सब कुछ न्यौछावर किया है, परंतु तुमने उस प्रभु से वृद्ध पिताश्री के तन द्वारा इतनी अनमोल सेवा ली है, इतने वर्षों तक शिक्षा प्रशिक्षा तथा लालन पालन लिया है। तब क्या तुम उस प्रभु से अलौकिक सुख पाकर उसे स्वयं तक सीमित रखोगी? क्या तुम उस ज्ञान सागर से ज्ञान का खजाना पाकर दूसरों को उसमें से कुछ भी दान नहीं करोगी? प्रभु ने स्वयं को तुम वस्तुओं के आगे प्रत्यक्ष किया है, तब क्या तुम उस गुप्त प्रभु को जन मन के आगे प्रख्यात नहीं करोगी? यदि तुम जिन्होंने कि प्रभु को पाया है और उसे पवित्रता और अतीन्द्रिय सुख का वरदान लिया है, संसार के लोगों को ईश्वरीय संदेश नहीं दोगी? तो क्या स्वयं प्रभु पिताश्री के वृद्ध शरीर में आकर गली गली नगर नगर में सोए हुए लाला को जगाने जाएंगे? गोपियों, माना कि तुमने प्रभु को पहचाना है, परंतु क्या दूसरों को उस प्रियतम की पहचान नहीं दोगी? क्या आप उस प्रभु प्रेम में ऐसी खोई रहोगी कि भारत के दुखी नर नारियों पर दया नहीं करोगी? इस प्रकार गोप गोपियों अथवा यज्ञवत्सों के मन रूपी मैदान में प्रेम और ज्ञान के बीच संग्राम चलता था। इधर बाबा की मुरली में प्रतिदिन यही शिक्षा स्पष्ट रूप से मिलने लगी कि बच्ची, आपने ज्ञान तो पाया ही है, 14 वर्ष तक आपको योग तपस्या भी कराई है। अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और अपनी योग शक्ति का जलवा दिखाओ। जो सीखा है उसका सबूत अर्थात प्रमाण दो। जिसने इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से सीखा होगा वह दूसरों को भी इसे स्पष्ट रूप से समझा सकेगा। अतः अज्ञातवास अथवा वनवास का समय पूरा हुआ, हॉस्टल में रहने का समय भी समाप्त हुआ। संसार में कोई भी पाठ सदा एक जैसा नहीं चलता। अब आप सोए हुओं को जगाओ। बाबा कहते, बच्ची, यह अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकलेंगे और विश्व की परिक्रमा करेंगे। शास्त्रों में इस बात का धुंधला सा उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ से घोड़े निकले थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। वह आपके कर्तव्य का ही तो गायन है। आप ही तो इस अश्वमेध यज्ञ से निकले हो, अतः
अब आप जाकर ज्ञान की शंख ध्वनि करो और दिग्विजय करो। आपको यह तो ईश्वरीय वरदान मिला ही हुआ है कि अंते विजय आपकी होगी। आपकी ज्ञान गजगोर से भारत की जनता जागेगी और एक दिन आएगा जब आपकी उच्च धारणा का जयगान गाएगी। कभी बाबा कहते, बच्ची, बाबा आए हैं दैवी घराने यानी डिनायस्टी की पुनः स्थापना करने के लिए। अन्य जो धर्म स्थापक अपना अपना धर्म वंश स्थापित करते हैं, उनके घराने की आत्माएं तो परमधाम से आकर साकार होती है और इस प्रकार उनके वंश की वृद्धि होती है। परंतु दैवी धर्म की पुनः स्थापना का कार्य उनके कार्य से न्यारा है। आपके दैवी धर्म की तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर है, परंतु स्वयं को भूलकर विकारी एवं पतित बन चुकी है। अतः आपने तो इन्हें अपने धर्म और कुल की स्मृति दिलाने का कार्य करना है और उन्हें पावन बनाकर फिर से देवी देवता बनने का लक्ष्य देना है। बच्ची, यह तो सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। उनके लिए राजा प्रजा सभी देवी देवता ही चाहिए। उस आने वाले स्वराज्य में राजा महाराजा वे बनेंगे जो अपनी प्रजा बनाएंगे, अर्थात दूसरी आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पतित से पावन अथवा मनुष्य से देवता बनने की अलौकिक सेवा करेंगे। ऐसे सर्विसेबल सेवाधारी बच्चे ही मुझे अति प्रिय है। यूँ तो आप सभी मुझे प्रिय है, परंतु आप में से ज्ञानी आत्मा तो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को भी अपने समान बनाने की उच्च सेवा करता है। अतः बच्ची, आपने जो पढ़ा है अब वह दूसरों को पढ़ाओ। इन युक्तिपूर्ण मधुर मुरलियों से बाबा सभी वत्सों को अब ईश्वरीय सेवार्थ जाने के लिए प्रेरित करते। इस महावाक्यों को सुनकर तथा समय और परिस्थिति देखकर यज्ञवत्स समझते थे कि अब ईश्वरीय प्रेम के मीठे बंधन को न चाहते हुए भी ढीला छोड़ना ही पड़ेगा और अब कर्तव्य क्षेत्र पर उतरना ही होगा। जिन्हें एक घड़ी का बिछुड़ना भी पहले असह्य था, अब उनके मन में आवाज़ उठी कि अब ईश्वरीय सेवार्थ उस अति प्यारे पिता द्वारा पढ़ी विद्या की झलक लोगों को देने के निमित्त अथवा उस सुखदाता सर्व के सहारे प्रभु का यह संदेश देने के लिए जाना ही होगा। अगली कड़ी में हम देखेंगे जनता की रूहानी सेवार्थ यज्ञ वत्सों की परिपक्व अवस्था। इस विषय में हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी ने जो लिखा है इस विषय में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।